प्रकाश साहब आ जाए सर। अरे सर प्रणाम सर जी का जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को रखा है मैं उनका बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं है, सब एक आसिफ साहब को मिलने के लिए आए। पहले मैं आप लोगों को गुजारिश करूँगा, हमको बहुत सोच समझ के आने वाला कॉर्पोरेशन भी लड़ना है और असेंबली भी लड़ना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ कर दी। हम वो लोगों को वोट दे देते हैं जो हमारे दरमियान में कभी आते ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं आते, वोट लेके चले जाते, हमको बेवकूफ़ बना देते और हम ऐसे लोगों को फिर हमारे बीचों में आते हो और हमको वोट दे देते, उनको चुन के दे के देते। मैं मेरे दोस्तों को बोलता हूँ अक्सरियत से, जब असेंबली करीब था तो शहर शेख आसिफ को बोलता था क्या अगर वो बन नहीं रहा। तो जब शेख आसिफ साहब आमदार थे तो मैं आज इस शहर के आमदार से सवाल करना चाहता हूँ और इस आवाम का सवाल करना चाहता हूँ, क्या आमदार का कोई फर्ज नहीं है क्या? यानी इतनी रोड खराब है तो सिर्फ उसकी जिम्मेदार सिर्फ कारपोरेशन है क्या? आमदार का कोई जिम्मेदारी नहीं है? हमने आमदार किस लिए चुन के दिया? बम्बई घूमने के दिया क्या दिल्ली घूमने के लिए दिया? क्या उनको रिकामा काम करने का चुन के दिया? अरे सवाल तो करो, हम भी सवाल करेंगे क्या आगरा और मुफ्ती साहब बनाओ। मैं तो मेरे दोस्तों को बोलता हूँ क्या एक नारा लगाओ, क्या हमारे शहर का आमदार हो गया जो उसको ढूंढ के लाएगा उसको 1000 रुपये इनाम, नारा लगाओ नारा। तो मुझे बताओ हमारे मोहल्ले में बोलो क्या कोई शहर के कोई इलाकों के अंदर मुफ्ती साहब गए क्या? और फंड कहाँ खर्च कर रहे हो वो देखो तो सही। दिल्ली की रोड तो नहीं बना रहे, कहीं बम्बई की रोड तो नहीं बना रहे। अरे हमने तुमको मालेगांव का आमदार बना के दिया तो शहर के अंदर रहो, शहर के अंदर काम काज करो। मुझे बताओ क्या रात में 8 बजे 10 बजे 11 बजे हमको कहीं दिखते हैं क्या मुफ्ती साहब? तो सवाल तो करो मुफ्ती साहब रहते कहाँ हुआ? दिन में कहाँ रहते हो, दोपहर में कहाँ रहते हो, शाम में कहाँ रहते हो? अरे हम तुम्हारी आवाम है, हमने आपको वोट चुन के दिया, आपको वोट दिया, तो सवाल तो करो उनसे क्या मुफ्ती साहब यहाँ की रोड कब बनेंगी, यहाँ की गडरे कब बनेंगी, दिगर काम होगा क्या होगा? आपने हमारे से इतना बड़ा बड़ा वादा कर दिया, आप मुफ्ती हो, आलिम हो, कारी हो, हाफिज हो, अल्लाह ताला ने तुमको हर ओहदे से नवाजा, हर ओहदे से। अरे इतना एक छोटा मोटा आदमी अगर झूठ बोलना तो उसका भी बहुत बड़ा गुनाह होता है। तुम तो आलिम हो, मुफ्ती हो, ना जाने कितना झूठ बोलते हो। बस करो, यहाँ इजाज उमर साहब ने भी बोला है ना, मौलाना अली तैयब साहब ने बोला, और मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ क्या मैं तो मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा क्या वापस आप सियासी छोड़ के आप दीनदारी वापस आइए, हम तुम्हारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, तुम्हारे स्टेट के ऊपर बैठे रहेंगे। अल्लाह ने अगर चाहा तुम एक बार वापस से हमारे शहर के मुसलमान, हमारे नौजवान आज आदी हो गए हैं, नशे होगा आदी हो चुका है, ना जाने गांजा पी रहा है, कुत्ता गोली दीगर। मैं बोलूँगा आप आ जाओ, सादा छोड़ के हम जितने लोग हैं शहर के लोग आपकी हिमायत में रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने अगर चाहा मैं आपसे गुजारिश करूँगा मुफ्ती साहब, अल्लाह के वास्ते तुमको भी और हमको भी आखिरत का सोचना है। आप तो आलिम हो, हम तो अल्लाह से माफ़ी मांग के हम तो हमारी जितने गुनाह माफ़ कर लेंगे, लेकिन अल्लाह आपसे सवाल करेगा क्या मैंने आपको मुफ्ती बनाया, आलिम बनाया, कारी बनाया, तुमने पूरे शहर को बेवकूफ़ बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।